हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 8:47। आज है 29 दिसंबर और हम लोग ये जो एनालिसिस करने जा रहे हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट दिन है क्योंकि वीकली क्लोजिंग आने वाली है जो है 30 दिसंबर। तो आज के दिन ऊपर की तरफ बहुत अच्छी खासी तगड़ी सी ग्रीन कलर की कैंडल बनी है। ये है निफ्टी की डेली कैंडल जो क्लोज हुई है 18,191 के इधर, और ये है बैंक निफ्टी की कैंडल जो क्लोज हुई है 43,252 के इधर। आज के दिन सब लोग आपको कहेंगे बुलिश हो गया है मार्केट, मार्केट फाड़ देगा, ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन क्लियरली ठीक से मेरी बात सुनना, और ये बात इंट्राडे के लिए नहीं है। तो प्लीज 2-3 दिन तक अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाए तो कमेंट सेक्शन में नहीं कहना कि आपने कहा था मार्केट नीचे की तरफ आएगा। क्लियर कर दिया। इंट्राडे भी बताऊंगा कैसे प्ले करना है और पोजिशनल भी बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग वो देख लेते हैं कि हम लोग ने आज क्या डिस्कस किया था। आज के दिन हमने डिस्कस किया था 18,000 पे तगड़ी सी पुट राइटिंग है, 18,100 पे तगड़ी सी कॉल राइटिंग है। 970 के नीचे जाएगा तो अच्छा खासा सेल ऑफ आएगा, 120 के ऊपर जाएगा तो ऊपर की तरफ अच्छी खासी बाइंग आएगी। क्यों? क्योंकि कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग वैसे ही थी। के बाद में जो मैंने टाटा पावर, टाटा मोटर्स दिया था, पीवीआर दिया था, टीसीएस दिया था, वो सब नीचे की तरफ अच्छे खासे थे और फार्मा सेक्टर जो था वो ऊपर की तरफ था। देन उसके बाद में हमने एक सेल अटेम्प्ट किया जिसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया। मैंने मेंबर्स को बहुत क्लियरली एक हीरो जीरो ट्रेड दिया था जिसके अंदर वो जीरो हो गया पूरी तरीके से, क्योंकि वो पी साइड का था। एज मेरा व्यू पोजिशनली पी साइड के लिए है और इसमें मुझे कोई बुरा भी नहीं लग रहा है। आज मार्केट ऊपर की तरफ भी गया है तो भी मुझे मेरा कोई व्यू में चेंजेस नहीं है। ये एक दिन की कैंडल अभी के लिए मेरा व्यू बदल नहीं सकती है। जिस दिन मेरा व्यू बदल जाएगा, जिस दिन मैं गलत साबित हो जाऊंगा, मैं आपको कह दूंगा कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, मुझसे गलती हो चुकी है, लेकिन अभी के लिए मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट बुलिश है। और मेंबर्स को मैंने बैंक निफ्टी का सीपी दोनों दिया था 42,600 का, जिसके अंदर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है आज के दिन। पोजिशनल ट्रेड्स जो है वो हम लोग के अभी भी होल्ड है। मैंने आपको ग्रुप पे भी कहा कि बैंक निफ्टी में कुछ हो रहा नहीं है। डेटा इतना नेगेटिव बना था कि मार्केट जो है एक भी सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन आज एक्सपायरी है और डेटा और लोग दोनों बदलते हैं एक्सपायरी के दिन खासकर। फिर उसके बाद मैंने कहा कि आपको मैं 2 बजे के बाद आपको रिप्लाई करूंगा, आपको क्या करना है। देन वही जो हमारा एक्सपायरी मूव था, एक्सपायरी मूव प्ले करने का। बैंक निफ्टी इसके ऊपर जाएगा, आपको बाय करना है, इसके नीचे रहेगा आपको सेल करना है। निफ्टी के अंदर भी 18,080 के नीचे रहेगा, आपको सेल करना है, और 120 के ऊपर जाएगा तो आपको बाय करना है। ऐसे निफ्टी कितना ऊपर की तरफ गया? 200 तक गया। बैंक निफ्टी ऐसे कितना ऊपर की तरफ गया? 200 से 300 पॉइंट ऊपर की तरफ गया। किसी ने अगर इसमें से अगर 200 पॉइंट लिए होंगे और इसके अंदर से अगर 50 से 60 पॉइंट भी लिए तो भी बहुत बड़ी बात है। लास्ट में मैंने आपको एक कॉल दे दिया बहुत सिंपल तरीके से कि किधर भी जाए आपको मूव जो है अच्छा खासा मिलेगा, क्योंकि ये एक्सपायरी को प्ले करने का तरीका होता है। देखो, एक्सपायरी वाला मूव जैसे हमारा 3 बजे के कैंडल का मूव होता है ना, वैसे ही एक्सपायरी वाला मूव होता है। और आज रीबैलेंसिंग की वजह से मार्केट ऊपर की तरफ जाना था, जिसका मुझे अंदाजा था, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट नहीं था उसके लिए। देखो, रीबैलेंसिंग वाला होगा नहीं होगा ये किसी को भी नहीं पता। ये लोग को एनएवी को सेटल करना था तो ये लोग ने मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गया, लेकिन सेफर साइड के लिए मैंने कहा कि आप सी पी दोनों कैरी कीजिए, जिसका टोटल कॉस्ट था यहाँ पे 120 और ये हमने बुक किया 240 के इधर, और इसने हाई जो बनाया हुआ था टोटल वो था 300 प्लस का। लेकिन मैं पूरा क्रेडिट लेना नहीं चाहता हूँ, रीजन बिंग मैंने 240 पे ही बुक करने कह दिया था। देखो, एक्सपायरी के दिन अगर पैसा डबल हो गया है तो क्यों ज़बरदस्ती और उसको होल्ड करके बैठने का, तो यही रीज़न था। अब हम लोग डेटा से स्टार्ट करते हैं। डेटा में अगर हम लोग देखें, यहाँ पे देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो है एक्सपायर हुई है, एज मंथली एक्सपायरी थी। क्लाइंट्स के जो है स्टॉक फ्यूचर्स निकले हुए हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स निकला हुआ है, कॉल जो है वो निकली हुई है, और पुट जो है वो भी निकली हुई है। तो ये सारा डेटा जो है एक्सपायरी हुआ है। एफआईएस को अगर हम लोग देखें तो स्टॉक फ्यूचर्स निकाला हुआ है, ये भी मोस्टली एक्सपायर हुआ है। इंडेक्स फ्यूचर्स ऐड है, कॉल्स जो है वो निकली है और पुट भी निकली हुई है। ये भी सारा डेटा एक्सपायरी दिख रहा है मुझे। प्रोज जो है वो स्टॉक फ्यूचर्स निकाले हुए हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स ऐड किया हुआ है, कॉल बाइंग ये भी निकला हुआ है। ये सारा डेटा जो है मोस्टली सब एक्सपायर हुआ है। टीआईएस का भी डेटा जो इतना बड़ा आया है ये एक्सपायर्ड डेटा ही है। नेट पोजीशन पे जाने से पहले मैं आपको कहूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको लाइव मार्केट में कॉल्स चाहिए पोजिशनल निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के, तो आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। नेट पोजीशन को देखें, यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स की क्वांटिटी यहाँ से कम हुई है। एफआईएस को देखिए,
अगर यहाँ पे 5000 है, यहाँ पे 14,000 कैसे हो गया? ये एक्चुअल में जीरो हो जाना चाहिए था ना। एक मिनट रुक जाओ, मैं मेरे डेटा के अंदर चेक करता हूँ। ये वाला जो है इसके अंदर 20,000 ऐड हुआ है इस तरफ इंडेक्स फ्यूचर्स में, लेकिन ये गलत बताया हुआ है। तो ये वाला बॉक्स अगर मैं देखूँ तो ये वाला बॉक्स है बुलिश। इंडेक्स कॉल को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है उन्होंने कॉल राइटिंग यहाँ से बढ़ा दी है। एफआईएस को देखें तो उनकी कॉल बाइंग यहाँ से कम हुई है, मोस्टली एक्सपायर हुई है। प्रोस को अगर हम लोग देखें तो उनकी कॉल राइटिंग यहाँ से एक्सपायर होकर वो लोग कॉल बाइंग में आ चुके हैं। तो अभी जो डेटा बचा हुआ है इसके हिसाब से ये वाला बॉक्स भी है बुलिश। इंडेक्स पुट को देखें, यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है वो पुट राइटिंग में आ चुके हैं। एफआईएस जो उनकी पुट बाइंग यहाँ से एक्सपायर हुई है। प्रोस को अगर हम लोग देखें तो उनकी पुट राइटिंग यहाँ से एक्सपायर हुई है, लेकिन अभी भी पुट राइटिंग है। तो ये वाला बॉक्स अगर मैं देखूं तो ये वाला बॉक्स अभी के लिए न्यूट्रल टू बेयरिश कहूंगा, ओवरऑल बेयरिश नहीं कहूंगा, क्योंकि बहुत सारा डेटा जो है एक्सपायर हुआ है, लेकिन क्लाइंट्स पुट राइटिंग में है इसलिए न्यूट्रल टू बेयरिश है। स्टॉक फीचर्स को हम लोग देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो एफआईआईस जो है उनकी स्टॉक फीचर्स की बाइंग यहाँ से कम हुई है। मोस्टली ये डेटा भी एक्सपायर लग रहा है। मैं एक दिन रुकना चाहूंगा और कल का डेटा देखना चाहूंगा स्टॉक फीचर्स का, देन हम आगे की बात कर सकते हैं। तो ये वाले बॉक्स को भी मैं न्यूट्रल रख रहा हूँ। तो डेटा जो है ना वो बुलिश है ना वो बियरिश है। अभी के लिए अगर हम लोग देखें तो सिर्फ डेटा जो है कम हुआ है, कुछ भी नया ऐड नहीं हुआ है। ओके, तो डेटा को मैं रखना चाहूंगा न्यूट्रल। सबसे पहले हम लोग आते हैं कि इंट्राडे आपको कैसे ट्रेड करना है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सिंपल है। निफ्टी के अंदर हम लोग आते हैं। निफ्टी के अंदर जब तक 18,150 के नीचे नहीं आता है आप सेल साइड का नहीं सोचोगे। 18,200 के ऊपर रहता है आप बाई साइड में रह सकते हो। ऊपर की तरफ आपका टारगेट है 245, 322। ओके, देन आप फर्दर बाइंग तब करोगे जब 350 के ऊपर जाएगा, आपका टारगेट होगा 412। नीचे की तरफ आप सेल करोगे 150 के नीचे, मतलब ये जो जोन है इसके नीचे ट्रेड करता है, तब आप सेल करोगे। आपका टारगेट है 18,070। उसके बाद में अगर इसके नीचे भी सस्टेन करता है तो एक टारगेट आपका निकलता है 18,030। देन उसके बाद में 17,970। दैट्स इट, अभी के लिए इतना ही है। ये रही इंट्राडे की बात। अब हम आते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग पे। पोजिशनल ट्रेडर सिंपल चीज रखो। कल के दिन आपको ये देखना है कि ओपनिंग कहाँ होती है। ओके, ओपनिंग अगर इसके ऊपर होती है देन आपको कुछ नहीं करना है। कल के दिन आपको ट्रेड नहीं लेना है। देन नेक्स्ट वीक आप रुकोगे, जो भी कल का हाई बनेगा, फॉर एग्जांपल कल के दिन अगर इसके ऊपर ही ओपनिंग हो गई, चाहे वो उसके बाद में नीचे भी क्लोज कर दे, लेकिन इसके ऊपर ही ओपनिंग हो गई तो आप कुछ नहीं करोगे, आप सिर्फ इंट्राडे प्ले कर सकते हो, बाय और सेल दोनों कर सकते हो। लेकिन अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है और एक नया हाई बना लेता है, डाउ जोन्स बुलिश होने की वजह से या कुछ भी रीजन की वजह से ऊपर की तरफ आता है, तो आप रुकोगे नेक्स्ट वीक ये वाला हाई ब्रेक करने का। जैसे ही ये वाला हाई ब्रेक करता है आप सेल अटेम्प्ट करोगे। क्या कहा मैंने? अगर कल के दिन नया हाई बनता है, ओपनिंग ही ऊपर की तरफ होती है, मतलब नया हाई बन चुका है, आप रुकोगे नेक्स्ट वीक तक। नेक्स्ट वीक रुकोगे फ्राइडे का हाई ब्रेक होने का, वो ब्रेक होगा देन आप सेल अटेम्प्ट करोगे। सिंपल कर दिया मैंने आपके लिए, क्योंकि एवरेज भी मैं तभी करूंगा, अभी नहीं। फ्लैट ओपनिंग होती है या नीचे की तरफ गैप डाउन होता है तो आप लोग वेट करोगे कि क्लोजिंग कहाँ होती है। देखो कल के दिन अगर ये हाई ब्रेक होता है तो नेक्स्ट वीक फ्राइडे वाला हाई जो है वो ब्रेक करेगा। क्लियर कर दिया मैंने, क्योंकि नया हाई बनेगा। कल के दिन अगर ये वाला हाई ब्रेक नहीं करता है तो ये एक बियरिश साइन होगा। अब क्या होगा वो हमें कल सुबह पता चलेगा। समझ में आ गया? क्लियर है? अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी को अगर हम लोग देखें तो जब तक ये 42,950 के नीचे नहीं आता, ये मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूं, तब तक आप सेल अटेम्प्ट नहीं करोगे। अगर इस जोन के बीच में खुलता है आप कुछ नहीं करोगे। आपको मैं सिंपल लेवल देता हूं बाय का, अगर नीचे की तरफ ओपन होता है तो बस ये आपका लेवल है। अगर इधर किधर ओपन होता है तो 166 ब्रेक करने दो, देन आपका टारगेट है 283। 283 के ऊपर सस्टेन करता है तो 375। क्लियर कर दिया? अगर ये वाला जोन ब्रेक करता है नीचे की तरफ, देन आप सेल कर सकते हो 42,950 के नीचे। आपका टारगेट निकल के आता है 42,800 और उसके बाद में 42,500। देन फर्दर सेलिंग आप तब करोगे जब 42,400 के नीचे रहेगा। क्रिस्टल क्लियर है? पोजिशनली वैसा ही प्ले करना है जैसा मैंने आपको निफ्टी में समझाया। आप वेट करोगे कि ये वाला हाई ब्रेक हो रहा है कि नहीं।
अगर ये वाला हाई ब्रेक होता है देन नेक्स्ट वीक में आप पोजीशन बनाओगे। अगर ये वाला हाई ब्रेक नहीं होता है देन फ्राइडे के दिन आप कैरी कर सकते हो। क्लियर है? इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इंट्राडे मिलता है, बाय सेल आप दोनों कर सकते हो, पोजिशनली सेल साइड ही रहना है। और जितना मुझे समझ में आता है जो हमने ये वाला लो बनाया है ना, ये वाला लो मोस्टली हम जैन में ब्रेक कर देंगे। और निफ्टी में हम लोग ने जो ये वाला लो बनाया, ये भी लो हम लोग जैन में ब्रेक कर देंगे मोस्टली। मेरा टारगेट जो है और नीचे की तरफ है, लेकिन हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। एक स्टेप क्रॉस होगा उसके बाद में दूसरा स्टेप। अननेसेसरी मैं यहाँ से आपको बड़ा टारगेट दे दूंगा, फिर कल को वो नहीं आएगा, थोड़ा सा डिले हो जाएगा तो आप कहोगे कि आपने कहा था सर आएगा आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। जस्ट इन केस आप लोग पोजिशनली सेल करते हो निफ्टी बैंक निफ्टी में, या तो कल के दिन अगर कल का हमारा जो लॉजिक है उसके नीचे रहता है तो, और फिर आप पोजिशनल सेल करते हो, देन आपका स्टॉप लॉस जो है ये जोन रहेगा। सिंपल है, निफ्टी के अंदर ये जोन, बैंक निफ्टी के अंदर ये जोन। जस्ट इन केस ये वाला हाई ब्रेक करता है, उसके बाद में नेक्स्ट वीक में आप सेल अटेम्प्ट करते हो, देन आपका स्टॉप लॉस होगा 18,450 और बैंक निफ्टी में 43,500। 43,500 से एक्चुअल में 43,600 पकड़ लीजिए, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। क्लियर है? नीचे की तरफ जो मैंने आपको टारगेट दिया है वो आपका टारगेट होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लोग कह रहे हैं कि मैं बेयरिश क्यों हूं। देखो, एक तो मेरी ज्ञान की स्टडी कहती है इसलिए मैं बेयरिश हूं, और कोई रीजन नहीं है, नहीं तो मेरे को अननेसेसरी बेयरिश होना नहीं है। उसके साथ साथ जो भी कैंडल ऊपर की तरफ बन रही है, आज की कैंडल तो पूरी की पूरी शॉर्ट कवरिंग के ऊपर है, ना किसी ने कुछ इतना बाय किया है ना किसी ने कुछ इतना सेल किया हुआ है। एज एक्सपायरी वाली कैंडल है और ये कैंडल को तो मैं मानता भी नहीं हूँ। और दूसरी बात, अगर आप लोग देखोगे जो भी कैंडल बन रही है उसके अंदर वॉल्यूम नहीं है। के साथ साथ अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज जाननी है, जैन का जो है वो फ्यूचर्स चेक कीजिए, आपको समझ में आएगा कि वो भी डिस्काउंट पे ही चल रहा है। हर दिन वो डिस्काउंट करते जा रहा है, इसलिए मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट होते जा रहा हूं कि मार्केट जो है नीचे की तरफ आएगा। के साथ साथ एफआईएस को अगर आप लोग देखोगे और आप भाव कॉपी चेक करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि वो लोग जनवरी में शॉर्ट साइड की पोजीशंस क्रिएट कर रहे हैं, वो भी हैवी क्वांटिटी के साथ में, छोटी मोटी क्वांटिटी के साथ में नहीं कर रहे हैं। हाँ, जस्ट इन केस वो लोग ने वो भी स्क्वायर ऑफ कर दिया और फिर मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गए तो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ ऐसा हो चुका है। देखो गाइस, मैंने आप लोग से कभी छुपाया नहीं है कोई भी चीज़, जो भी स्टडी है वो मैं आप लोग को बताता हूँ और मैं बहुत क्लियर हूँ। देखो, या तो मैं सही रहूँगा नहीं तो मैं गलत रहूँगा। बाकी लोग की तरह मैं बहाने नहीं दूंगा कि अरे ये रीज़न था इसलिए ऊपर चला गया, ये रीज़न था इसलिए ऊपर चला गया। एक्सपायरी वाली कैंडल को तो मैंने क्लियरली कल ही आपको समझा दिया था कि एक्सपायरी वाली क्लोजिंग किस तरफ भी होती है। यही लॉजिक है और कुछ भी लॉजिक नहीं है। तो जो मेरी स्टडी कह रही है और उसके साथ साथ डेटा मैच कर रहा है, सिर्फ ये डेटा नहीं होता है जो आपको दिखाया जाता है, और बहुत सारे डेटा है जो आपको देखना होते हैं। हाँ, अगर मैं गलत हो जाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये रहा है फिनो डेटा का एनालिसिस। होप सो आप लोग को वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना ही रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।